एक तरफ समाजवादी पार्टी के पूर्व काबीना मंत्री आजम खान है, तो दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो रामपुर के जिला जेल के गेट की है। पीछे वो जेल का गेट है और उससे जो छोटा सा दरवाजा खुला हुआ है वहां से निकल रहे हैं मुलाकात करने वाले कैदियों से मुलाकात करने वाले परिजन। उसी लाइन में हैं आजम खान के बड़े बेटे अदीब और पीछे जो एक महिला है वो उनकी पत्नी तंजीन फातिमा। डॉक्टर साहब उनकी मुलाकात करने गए। काफी समय बाद आजम खान ने अपने परिवार से मिलने के लिए परमिशन दी, मंजूरी दी। क्यों किसी भी कैदी से मुलाकात करने के लिए परवाना जाता है और उस परवाने पर अगर कैदी अपनी स्वीकृति दे देता है तभी जेल के अधिकारी, जेल के कर्मचारी उस कैदी से आपकी मुलाकात का समय नियत करते हैं। और इसके लिए आपको 7 बजे जेल के गेट पर मैनुअल पहुंचना पड़ेगा, तभी वो परवाना अंदर जाएगा। उसके बाद अंदर से मंजूरी मिलेगी, फिर बाद में आपको टाइम फिक्स पर जेल के अंदर भेजा जाएगा, कैदी को मुलाकाती हॉल में लाया जाएगा और फिर आपकी मुलाकात होगी। और उस 5 या 10 मिनट के मुलाकात में आपको अपने बातें कहनी है। कैदी से मुलाकात के वक्त जो आप सामान ले गए हैं वो उसे दे देना है, अगर वो सामान ले जाने लाने लायक है तो। इस दौरान वो बाहर निकली, उन्होंने जो अंदर का सजरा बताया वो बड़ा हैरान कर देने वाला था। उस हैरान कर देने वाले वीडियो को भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध और अपील कि इस तरीके की खबरें पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन बटन दबा देना चाहिए, ताकि इस तरीके के सभी प्रोग्राम, वेखौफ खबरें, स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा की आप तक पहुंचे और आप उन खबरों के जरिए ताजा घटनाक्रम से रूबरू रहे। तो पहले हम ले चलेंगे उस वीडियो की तरफ जिस वीडियो में तंजीन फातिमा ने क्या कहा। तबीयत खराब है, अस्पताल में एडमिट भी हुई। एडमिट तो नहीं है, लेकिन तबीयत खराब है, काफी बुखार भी है, खांसी भी है। आज किससे मुलाकात हुई बता दें। आज किससे मुलाकात हुई? किससे मुलाकात हुई? केवल आजम खान से हुई। तबीयत ठीक है? ठीक तो नहीं है, खांसी है, बुखार है। असल में जब तक कि जमीन पर लेट रहे तो आजकल कितनी ठंड है तो जमीन से ठंड जाती है। तो मैम जो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। मिलनी चाहिए में तो बहुत सुविधाएं हैं, क्योंकि एक कैटेगरी दी गई है, मगर उन्हें सुविधाएं उन्हें लेटने के लिए कोई बिस्तर, पलंग, तख्त कुछ नहीं मिला है। आपने उनकी पत्नी के लफ्ज सुने, बातें सुनी। जिस व्यक्ति का सूरज अस्त होने का नाम नहीं लेता था, आज उस व्यक्ति को जेल में लेटने के लिए पलंग, तख्त कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये बातें कोई और नहीं बता रहा है, किसी और के जरिए नहीं आप तक पहुंचाई जा रही हैं। ये बातें खुद उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा कह रही हैं। कभी कभी कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है और उस मंजूरी में हालात बनते हैं, बिगड़ते हैं और फिर सिस्टम के सामने हम असहाय हो जाते हैं। आज यही स्थिति आजम खान की है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की तबीयत बिगड़ने की खबरें फिर सामने आई हैं। इस भीषण ठंड में उन्हें जमीन पर लेटना पड़ रहा है, ये कह रही हैं डॉक्टर साहिबा। आपने उनका खुद बयान सुन लिया, क्योंकि स्पेशल कवरेज न्यूज अक्सर तथ्य और सबूतों के साथ खबरें आपके समक्ष लाता है। गुरुवार को उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने रामपुर जिला जेल में कल मुलाकात की। जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आजम खान को न बिस्तर मिला है, न इलाज की पर्याप्त सुविधा मिल रही है। बीमारी के बावजूद भी उन्हें जमीन पर सोना पड़ रहा है।
तंजीन फातिमा ने बताया कि आजम खान को बुखार खांसी की शिकायत है, लेकिन जेल प्रशासन ने अब तक कोई उचित इंतजाम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वे नहीं दी जा रही हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 पैन कार्ड के मामले में सजा काट रहे आजम खान के बेटे और आजम खान इन दिनों जेल में हैं। सजा के बाद आजम खान, अदालत ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद आजम खान रामपुर जेल में बंद हैं। उनकी सेहत, उनकी तबीयत, उनके हालात को लेकर पहले भी सवाल उठे थे और एक बार फिर से पारिवारिक सदस्यों ने जेल प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। तंजीन फातिमा ने यह भी कहा कि वह पहले भी अपने बेटे अदीब आजम के साथ जाकर पति से मिल चुकी, लेकिन इस बार उनकी तबीयत देखकर मेरी चिंता बढ़ गई है। उन्होंने सरकार और जेल विभाग से अपील की है कि बीमार कैदी की उचित चिकित्सा सुविधा और आवश्यक राहत प्रदान की जाए। इस बीच आजम खान से जुड़े शत्रु संपत्ति मामलों की सुनवाई 23 जनवरी को होनी तय है। इन मामलों में आरोप है कि 2019 में अजीमनगर थाना क्षेत्र की शत्रु संपत्ति को जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर दर्ज करा दिया गया। इस संबंध में 2 अलग अलग मामलों में संयुक्त सुनवाई के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, जिस पर आने वाली 23 जनवरी को बहस होगी। इसके अलावा क्वालिटी वार कब्जा प्रकरण में गुरुवार को भी सुनवाई हुई, जिसमें गवाह गगन अरोड़ा अदालत में पेश हुए। फिलहाल आजम खान के वकीलों की टीम लगातार कानूनी मोर्चे पर सक्रिय है, जबकि परिवार उनकी सेहत और जेल के हालात देखते हुए बेहद चिंतित है। पत्नी की आवाज बता रही थी आजम खान के साथ सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। वो सीनियर सिटीजन भी है, वो कई मर्तबा के विधायक हैं। आजम खान रामपुर से लगातार विधायक रहे हैं, अभिजीत विधायक रहे हैं। पत्नी भी उनकी सांसद रही हैं। बेटा विधायक रहा है, सदस्यता उसकी रद्द हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गए। खुद भी विधायक थे, डिस्क्वालीफाई हो गए। उसी केस में बाद में सजा मुअत्तल हो गई। चुनाव हो चुका था, आकाश सक्सेना नए विधायक चुने जा चुके थे, तो रिकवर नहीं हुई सदस्यता। इतनी जल्दी बेटे की सदस्यता गई, वहां भी अपना दल के विधायक चुने गए और वो सदस्यता रिकवर नहीं हुई। अब देखना यह है कि आजम खान को उनकी पत्नी की आवाज उठने के बाद क्या अंदर चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं। अभी आप देख रहे थे चिकित्सा सुविधा को लेकर तो हंगामा मचा हुआ जेल में। जेल से ही पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जेल में बंद हैं, स्वास्थ्य बिगड़ गया है। पहले गोरखपुर इलाज के लिए लाए गए, फिर गोरखपुर से उन्हें पीजीआई लाया गया और पीजीआई लाते समय उन्हें लगभग कई बार सीपीआर दिया गया। फिलहाल वो पीजीआई में भर्ती हैं। उनका स्वास्थ्य कैसा है किसी को कोई जानकारी नहीं है, परिवार को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। आज उनकी जमानत एक केस में बनारस से हुई है और एक उनके साथी ने केस उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों के खिलाफ डाल दिया है, जो सीजेएम ने स्वीकृत कर लिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम में सरकार बनाम सिस्टम लड़ाई चल रही है। यही लड़ाई आजम खान के साथ है, सरकार बनाम सिस्टम लड़ाई। अब सिस्टम इतना मजबूत है, इसे तोड़ पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। सिस्टम का जो कॉकटेल था वो ऐसा बनाए कि अगर आपको बड़े जिलों के एसपी, बड़े जिलों के डीएम, बड़े तहसीलों के तहसीलदार, मतलब सारे पदों पर नियुक्ति चाहिए अच्छी, तो सरकार ऐसे ही चलती आई है। कोई ज्यादा करता था, कोई बहुत ज्यादा कर गया है। लेकिन सवाल यह है कि आजम खान का इतना बड़ा दोष भी नहीं होगा, आजम का इतना गुनाह भी नहीं होगा जितने मुकदमे लिखे गए। अब चलिए देखना है कि आजम खान को 23 जनवरी को केसों में राहत मिलती है कि नहीं मिलती है। जेल जाने के बाद भी कई केसों में उन्हें जीत मिली, पूरे केस जीत गए। वो लखनऊ जीते, रामपुर में कई केस जीते, लेकिन एक केस में 7 साल की सजा के चलते उन्हें जेल रहना पड़ रहा है।
हालांकि अगर इस केस में 5 साल की सजा होती तो वो जेल नहीं जाते। अब 2 साल का वक्त उन्हें और बिताना पड़ेगा जेल में, यानी 1 साल जेल में रहना पड़ेगा। उसमें 4-5 महीने 3 महीने तो लगभग व्यतीत हो चुके हैं। लेकिन अब भीषण ठंड में आजम खान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो प्रशासन को उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहना चाहिए।